तो विद्यार्थियों यहाँ पर भाग के पहले सवाल में हमें संख्या 4 से संख्या 2270 में भाग करना है, तो भाग कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों संख्या 4 से संख्या 2270 में भाग करने के लिए हमें संख्या 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि संख्या 22 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 20 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो संख्या 24 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 24 22 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 4 का पहाड़ा केवल 5 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख लेते हैं, अर्थात संख्या 4 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ते हैं उतनी संख्या यहाँ पर लिख लेते हैं। संख्या 4 का पहाड़ा जब 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 20 प्राप्त होती है, तो संख्या 22 के नीचे संख्या 20 लिख लेते हैं। अब संख्या 22 से संख्या 20 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 2 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 2 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि 2 से जब 2 घटाते हैं तो घटाव 0 प्राप्त होता है। अब हम 7 को इसी की सीध में अर्थात 2 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार नई संख्या 27 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 27 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थी जब हम संख्या 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो संख्या 24 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो संख्या 28 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 28 27 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 4 का पहाड़ा केवल 6 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 6 लिख लेते हैं। संख्या 4 का पहाड़ा जब 6 बार पढ़ते हैं तो संख्या 24 प्राप्त होती है, तो संख्या 27 के नीचे संख्या 24 लिख लेते हैं। अब संख्या 27 से संख्या 24 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 3 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 3 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम शून्य को इसी की सीध में अर्थात 3 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार नई संख्या 30 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 30 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थी जब हम संख्या 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो संख्या 28 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं तो संख्या 32 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 32 30 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 4 का पहाड़ा केवल 7 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 7 लिख लेते हैं। संख्या 4 का पहाड़ा जब 7 बार पढ़ते हैं तो संख्या 28 प्राप्त होती है, तो संख्या 30 के नीचे संख्या 28 लिख लेते हैं। अब संख्या 30 से संख्या 28 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 2 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 2 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं आगे भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची है, तो संख्या 2 को शेषफल के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं शेषफल। तो विद्यार्थी इस प्रकार संख्या 4 से संख्या 2270 में भाग करने पर भागफल 567 प्राप्त हुआ व शेषफल 2 प्राप्त हुआ। तो चलिए इसी तरह अब हम भाग के दूसरे सवाल को भी हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो भाग का दूसरा सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में हमें संख्या 5 से संख्या 3428 में भाग करना है, तो भाग कर लेते हैं। तो संख्या 5 से संख्या 3428 में भाग करने के लिए सबसे पहले हमें संख्या 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि संख्या 34 से अधिक ना हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थी जब हम संख्या 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो संख्या 30 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो संख्या 35 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 35 34 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 5 का पहाड़ा केवल 6 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर संख्या 6 लिख लेते हैं। संख्या 5 का पहाड़ा जब 6 बार पढ़ते हैं तो संख्या 30 प्राप्त होती है, तो संख्या 34 के नीचे संख्या 30 लिख लेते हैं। अब संख्या 34 से संख्या 30 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 4 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 4 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम इस 2 को इसी के सीध में अर्थात 4 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार नई संख्या 42 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 42 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थी जब हम संख्या 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं तो संख्या 40 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ते हैं तो संख्या 45 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 45 42 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 5 का पहाड़ा केवल 8 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 8 लिख लेते हैं। संख्या 5 का पहाड़ा जब 8 बार पढ़ते हैं तो संख्या 40 प्राप्त होती है, तो संख्या 42 के नीचे संख्या 40 लिख लेते हैं। अब संख्या 42 से संख्या 40 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 2 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 2 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम संख्या 8 को इसी की सीध में अर्थात 2 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार नई संख्या 28 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 28 से अधिक ना हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो।
तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 25 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो संख्या 30 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 30 28 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 5 का पहाड़ा केवल 5 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख लेते हैं। संख्या 5 का पहाड़ा जब 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 25 प्राप्त होती है, तो संख्या 28 के नीचे संख्या 25 लिख लेते हैं। अब संख्या 28 से संख्या 25 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 3 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 3 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। तो विद्यार्थियों, अब हम यहाँ पर देखते हैं आगे भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची है, तो संख्या 3 को शेषफल के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं शेषफल। तो विद्यार्थी, इस प्रकार संख्या 5 से संख्या 3428 में भाग करने पर भागफल 685 प्राप्त हुआ व शेषफल 3 प्राप्त हुआ।